नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक NFR मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। मैं बहुत मतलब इस टॉपिक को चाहता हूँ कि हम लोग क्या होता है कि टेक्निकल लोग जो भी रहते हैं वो जनरली इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं या फिर इसको टाइम पे हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमको बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। क्योंकि इसके बिना आपका कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ सकता अगर आपने इसको टेक केयर नहीं किया हुआ है। हर कंपनी अपने अपने हिसाब से NFR को जस्टिफाई करती है, उसको टेक केयर करती है कि वो सिस्टम के बारे में जो भी एप्लीकेशन आप बना रहे हो वो एप्लीकेशन कितनी रोबस्ट है, कितनी मेंटेनेबल है, कितनी स्केलेबल है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि और बिल्कुल सरल भाषा में कि NFR होता क्या है, कहाँ से आता है। मैं आपको इसको फंक्शनल, आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा वो इस टाइप से रहेगा कि व्हाट इज़ NFR, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल। ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि भाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमको बिजनेस से मिलती है और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमको टेक केयर करनी पड़ती है उसमें क्या अंतर है। कब हमको ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे काम करना चालू कर देना चाहिए और कितने टाइप के नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हैं, ये हम आखिरी में देखेंगे, जिससे हम लेटर जब मैं वीडियोस और इसके ऊपर बनाना चालू करूँगा तो वो हम एक एक पे डीप डाइव करेंगे कि भाई कैसे इसको हैंडल किया जाता है, क्या है, क्यों होती हैं, कैसे काम होता है। लेकिन हाँ, मैं बीच 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 में इस वाले वीडियोस में भी आपको थोड़ा थोड़ा आपको उसके बारे में समझाता जाऊँगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि भाई व्हाट इज़ NFR। NFR क्या होता है। NFR जो होता है वो एक्चुअली है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इससे आप क्लियरली समझ लीजिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बाद में आएंगे, बट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एक वो चीज़ होती है जो डिपेंड करती है आपके सिस्टम की क्वालिटी पे, आपके एप्लीकेशन की क्वालिटी पे, कि आपके एप्लीकेशन कितनी सिक्योर्ड है। ये आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है: सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और भी बहुत कुछ। लेकिन आप सबसे पहले जब आप लॉगिन करवाते हैं अपनी एप्लीकेशन में, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो वो एप्लीकेशन कितनी सिक्योर्ड है कि मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा उसमें लॉगिन ना कर पाए या मेरे लॉगिन ऑथेंटिकेशंस को डिस्टर्ब ना कर पाए। तो वो होती है सिक्योरिटी, कि भाई सिस्टम कितना सिक्योर्ड है। और हर कंपनी, हर एप्लीकेशन बनाने वाली स्टार्टअप्स, हर कोई अपने टाइप का सिक्योरिटी लेके आता है। कोई बोलता है कि मेरे को 1FA सिक्योरिटी चाहिए, 2FA सिक्योरिटी चाहिए, 3FA। अब ये 1FA, 2FA, 3FA ये अलग अलग टाइप से चीज़ें एक ही। जैसे 1FA, अगर आप मेरे सिक्योरिटी डोमेन के प्लेलिस्ट को जाके देखेंगे तो 1FA मतलब पासवर्ड से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, लॉगिन पासवर्ड डाल के, दैट इज़ 1FA। 2FA मतलब आप उनसे OTP, SMS OTP डलवा रहे हैं या फाइडो टोकन डलवा रहे हैं, से यूज़ करवा रहे हैं, तो वो हो गया आपका 2FA। 3FA, आप अगर कोई हाई रिस्क ट्रांजेक्शन है तो वापस वापस जो अपना आप कोई पासवर्ड डलवा रहे हैं, उनसे कुछ करवा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं 3FA। तो ये सिक्योरिटी लेवल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अडॉप्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस प्लान। बैंक्स जो रहते हैं वो ज़्यादा सिक्योर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्रॉड से बचने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, इसलिए वो सिक्योरिटी ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि मैं बैंक में काम करता हूँ, इसलिए बैंक के एंगल से बता रहा हूँ आपको कि हमको सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ये जो रिक्वायरमेंट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये कभी भी बिजनेस साइड, जब जैसे PO है, वो आप यूज़र स्टोरी जो लिख रहा है, तो उसमें वो प्रोवाइड नहीं करेगा कि भाई ये नॉन फंक्शनल ये रिक्वायरमेंट है और इसको आपको टेक केयर करना है। बस बिजनेस एक ही चीज़ करता है कि वो बताता है कि भाई ये फंक्शनैलिटी पे आप जाओगे तो कितना वॉल्यूम आ सकता है, कितने लोग कॉन्करेंट यूज़र एक साथ इसको हिट कर सकते हैं। वो डिटेल्स आपको बिजनेस अपनी तरफ से बताता है, क्योंकि उसको पूरा हिस्टोरिकल डेटा है उसके पास। और वो भी ये भी जज करता है कि भाई इस साल इतना रहेगा, नेक्स्ट ईयर इतना बढ़ सकता है, थर्ड ईयर इतना बढ़ सकता है, वो सारी। तो उसमें क्या है कि आपको मैक्सिमम लेके चलना है, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना परफॉर्मेंस देखना है, अपने एप्लीकेशन का स्केलेबिलिटी की कितना बढ़ा सकते हैं हमारी सर्विसेज को। हम उस पर और जाते हैं, बट ये आप समझ लीजिए कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बिजनेस की तरफ से नहीं आती है। सिर्फ उन ये बताते हैं, अगर बताना हो तो ये बताते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन वो हिस्टोरिकल डेटा देख के ये बताते हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी में आज के टाइम पे कितना लोग एक साथ हिट कर रहे हैं, कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितने ट्रांजेक्शन पर सेकंड होते हैं। ये सारी चीज़ें बिजनेस आपको चाहोगे पूछोगे तो दे सकता है। बट फंक्शनल और तो ठीक है, तो ये हो गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें हमको
कुछ भी बिज़नेस की तरफ से नहीं आता, पीओ हमको यूज़र स्टोरी में लिख के नहीं देता है, ये सब हमको हैंडल करना है। आप इसको बेसिकली अगर आप अजाइल फॉलो करते हैं तो आप इसको ऐसा समझिए कि पीओ ने जो यूज़र स्टोरी बनाई वो सीधे आपके को क्या काम करना है, किस स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, कौन सी स्क्रीन पे कैसा सर्च होना चाहिए, ये सब देता है वो। लेकिन ये नहीं बोलता है कि भाई मेरे को ऐसी सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को इतनी सर्विसेज चाहिए, कि मेरा इंस्टेंस इतने चाहिए, कि मेरा स्केलेबिलिटी इतनी रहे। वो सब वो नहीं बताता है। वो सिर्फ बोलता है कि मेरे कॉन्करेंट यूज़र्स कितने रहेंगे, मेरा वॉल्यूम कितना है, मेरा ट्रांजेक्शन पर सेकंड कितना हो रहा है आज के टाइम पे, कल कितना हो सकता है। तो बार बार सुनिएगा, दिमाग में डालिएगा इसको कि नॉन फंक्शनल एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि हर कोई इसको अवॉइड कर देता है। एज ए टेक्निकल बंदा मैं भी हूँ, मैं भी शायद काफ़ी दिनों बाद समझा कि भाई ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और हम वही है दोस्तों कि जब जब जागो जब सवेरा, जब चीज़ों को समझना चाहो तब समझो। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ पहले दिन से पता हो। और कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कई लोग बोलते हैं आई एम परफेक्शनिस्ट, राइट। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे कई लोग जो बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आमिर खान हो गया या कोई, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे। तो वो क्या कर सकते हैं, उनके कारण शायद उनके जो मूवीज़ का टाइमलाइन है उसको वो डिले कर सकते हैं, कि उनको वो नहीं जमता कि भाई कोई चीज़ गलत नहीं करें, क्वालिटी अच्छी ना आए इस टाइप से। तो वो परफेक्शनिस्ट होने के बाद भी कई चीज़ हमारे को प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमारा बजट हिल सकता है, हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं जा सकता है, क्योंकि हमको हर चीज़ क्वालिटी वाली चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। दूसरी चीज़, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल, ये स्लाइड में आपको क्लियरली दिख जाएगा। आपको समझ में, दिमाग में घुस जाएगा कि भाई दोनों में अंतर क्या है और मुझे कैसे कैसे दोनों का ध्यान रखना है, सिर्फ एक का नहीं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो होती हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने लिस्ट आउट किया है कि भाई क्रिएट अ जैसे आपका मान लो कोई फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है या आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, आप कुछ प्रोडक्ट सर्च करने जाते हैं कि भाई मेरे को प्रोडक्ट सर्च करना है। उस प्रोडक्ट को सर्च करके मुझे अपने शॉपिंग कार्ट में डालना है। दूसरा पॉइंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जो कि जो पीओ लिख के देता है कि भाई आपको एक प्रोडक्ट सर्च फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, आपको शॉपिंग कार्ट प्रोवाइड करना है, आपको ऑर्डरिंग सिस्टम प्रोवाइड करना है, आपको पेमेंट सिस्टम प्रोवाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमको पीओ लिख के देता है, जो कि अजाइल में मैं बात कर रहा हूँ। या फिर अगर आप वाटरफॉल में जाऊँ तो हमको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसको हम फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं, उसमें ये लिखा रहता है कि हमको ये सब करना है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का जो राइट साइड का टैब है, इसमें हमको कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता कि आपको ये हमारी तरफ से ये रिक्वायरमेंट है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ए सिस्टम आपको अपने सिस्टम को कितना परफॉर्मेंस अच्छा करना है, सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करना है, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, स्केलेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। भाई आपको, आपने पहला पॉइंट में बोला कि भाई प्रोडक्ट सर्च की फंक्शनैलिटी देनी, लेकिन प्रोडक्ट सर्च कितना फास्ट हो, कितना उसमें उन हमको किस किस टाइप से यूज़र को लाके दिखाना जिससे वो कहीं दूसरी वेबसाइट में ना भाग जाए। तो वो कितना फास्ट है, रोबस्ट है, कितना ऐसा ना हो कि हम सर्च कर रहे हैं और रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है। तो उसको देखने के लिए परफॉर्मेंस हमको अपने एप्लीकेशन में जो सर्विसेज कॉल हो रही हैं, जो कोड हमारा रन हो रहा है, वो कितना एफिशिएंट है, कितना परफॉर्मेंस उसका बेस्ट है, कि वो फटाक से मैंने डाला नहीं प्रोडक्ट का नाम और वो लेके आ रहा है। ये हो गया नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो कि भाई मैं कैसे इसको फास्ट कर पाऊँ। दूसरा हो गया, मेरे को एक सेफ़ और सिक्योर्ड लॉगिन देना है, फैसिलिटी देना है यूज़र को, जिससे मैं उसको ट्रस्ट आए कि मैं इसमें जब भी जाता हूँ इस वेबसाइट पे, कि मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा मेरा लॉगिन प्रॉपर चल रहा है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें उसको, ये सब क्या है कि सिस्टम और यूज़र्स को हम एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और फैसिलिटी दे रहे हैं जब हम ये सारी चीज़ों को टेक केयर करते हैं कि भाई परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं हम उसको, सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे ये डिजिटल सिस्टम बढ़ते जा रहे हैं, हमको ये सारी कंपटीशन होता जा रहा है। पहले जैसे अगर आप देखोगे कि यार पहले एक ही टाइप की सिम बिक रही है, जो हमारी टेलीकॉम सिम होती है, वो रिलायंस की बिक रही है। फिर धीरे धीरे कंपटीशन आया, एयरटेल आ गया, आइडिया आ गया, वोडाफोन। तो ये क्या हो रहा है, कंपटीशन बढ़ाता है। और कंपटीशन क्या करता है, कंपटीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चीज़ों को हर कोई मजबूत करे और आपको यूज़र को, एंड यूज़र को फ़ायदा हो। अब जैसे हमारे पास पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि जनरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्टीज़ हैं जो कि इलेक्शंस लड़ती हैं।
तो उनका भी एक छत्र राज नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे पास ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी को रन करने के लिए एक जैसे ये फैसिलिटी है कि भाई इनमें कंपटीशन रहे कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। वैसे तो करता शायद कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि कौन कितना, तो कंपटीशन बढ़ेगा तो वो जब उनमें काम करने की फीलिंग आएगी तो सब जिससे आपके एंड यूज़र जो कि हम हैं उनको फैसिलिटी देने की प्रोवाइड करेंगे, वो कोशिश करेंगे। तो यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट से, कि वो सिर्फ फंक्शनैलिटी नहीं, बाकी जो बाकी चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया। अब आप ट्रांजेक्शन मान लीजिए कि ऑर्डर कर रहे हैं कुछ, और वो ऑर्डर आपका कहीं बीच में जाके क्योंकि बहुत सारे सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, एक सिस्टम नहीं है, तो सब सिस्टम इसमें अगर आपने सुना हो तो ऑर्डरिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट में ये होता है कि आपका या तो पूरा टाइप ट्रांजेक्शन पूरा हो या फिर वापस रोल बैक हो जाए, मतलब कुछ ना हो। तो इस टाइप की एसिड प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं हम उसको। तो उन उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट। तो ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, ऑर्डरिंग सिस्टम, पेमेंट्स, ये सब में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमको नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ से हमको अपनी तरफ से उसको पूरा करना चाहिए। कभी कभी देखो आपकी कोई वेबसाइट है जो कि आपकी नॉर्मल चल रही है, लेकिन एकदम से मान लो कि दिवाली आई और उसमें हमने उस वेबसाइट ने सेल प्रोवाइड की कि भाई इस महीने आपको सेल मिलेगी। तो क्या होता है, उस पर ट्रैफिक बढ़ जाता है। अब पीओ क्या करेगा या बिजनेस क्या करेगा, हमको रिक्वायरमेंट देगा तो हमको ये बस वॉल्यूम बताएगा कि उस टाइम का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है, कि लोग कब आ सकते हैं। लेकिन हमको टेक केयर करना है कि वो हमको ध्यान में रखे कि हमारा जो स्केलेबिलिटी है, मेरा जो सर्विसेज चल रही हैं उसका इंस्टेंस कितना स्केल हो, ऑटो स्केलिंग कितनी हो, ये मुझे लगाना है कि कितने सर्विस के कितने इंस्टेंस में चला सकता हूँ। तो ये स्केलेबिलिटी को मेरे को ध्यान में रख के मुझे आगे बढ़ना है एज ए नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो होपफुली बार बार ये स्लाइड को देखो, ये स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले लो, कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मतलब जो हमको पीओ की तरफ से आती है, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो एज ए टेक्निकल टीम ध्यान में रखने पड़ती है। भले ही फिर हमको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करना पड़े बिजनेस से, टेस्टर से, हिस्टोरिकल डेटा यूज़ करके। लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सिस्टम, आपका ऐप, कभी भी देखना कोई भी ऐप, कितना कई कई ऐप्स बहुत फेमस होते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स बहुत फेमस हो रहा है। अगर आप देखोगे अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा आपको जब आप यूज़ करने यूजेबिलिटी के टाइम पे देखोगे तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है यूजेबिलिटी, कि भाई आप यूज़र को कितना यूजेबिलिटी दे रहे हो। मैं आपको टाइप बताऊंगा, उसमें यूजेबिलिटी भी एक टाइप है, जो कि आपको कितना कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हो जिससे वो उस पर स्टिक रह पाए, कि भाई मेरे को नेटफ्लिक्स ही देखना है इंस्टेड ऑफ अमेजन प्राइम। मैं इसकी किसी की यहाँ पर किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये एग्जांपल्स हैं जो कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे यूजेबिलिटी पिक्चर में आती है। कौन इजी प्रोवाइड कर रहा है, कौन इतना रोबस्ट लॉगिन प्रोवाइड कर रहा है, कौन हमको हेल्प कर रहा है सिर्फ सिस्टम को सिस्टम में फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए नहीं, बाकी चीज़ों के लिए भी जो कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको बार बार सुनिए और देखिए, और अपने दोस्तों को ही बताइए कि भाई क्या होती हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि यह हम लोग मिस करते हैं, जो कि हमको मिस नहीं करना चाहिए। इस पे जितना आप अपना काम करेंगे उतना आप टेक्निकली और स्ट्रांग होंगे। फंक्शनल देखिए, अगर आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सिंपली आपका जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है, ये भैया ये काम करके दे दो, आप वो काम कर कर दे देते हैं। कई बार आप सुनेंगे एक्सपेक्ट मीट्स एक्सपेक्टेशन और एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन। तो इसमें मैं आज अंतर बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें भी आपको बताते रहना चाहिए। कि मीट्स एक्सपेक्टेशन मतलब कि आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो आपको मिली थी कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट सर प्रोवाइड करना है, शॉपिंग कार्ड ऐड करना है, वो सब आपने कर दिया। लेकिन एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन जब होती है, जब आप जाके अपने डब लीड या प्रोडक्ट लीड या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को बोलते हो कि भाई आपने सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस को कैसे अपने डिज़ाइन या हाई लेवल डिज़ाइन में टेक केयर किया है, जब वो ये सब सुनता है और तो उसको लगता है कि ये बंदे में एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं जो कि नॉर्मल बंदे से ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। मुझे लगता है कई कई सेशंस में आपको शायद उसमें इंटरेस्ट भी ना हो, क्योंकि आपने सुना भी ना हो, ना आप करना चाहते हो। लेकिन अगर आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करोगे, आप इसको चीज़ों को बार बार सुनोगे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, या जो भी बोलो आप, हर टाइप के बंदे के लिए। एज ए नॉन टेक्निकल पीपल ऑल्सो, एज ए मैनेजर, एज ए स्क्रम मास्टर, यू शुड बी क्वेश्चनिंग दैम। ये क्वेश्चन करना हमारा ज़रूरी है, हमारा कर्तव्य है कि भाई आपने क्या ये सारी चीज़ों को टेक केयर किया है अपनी एप्लीकेशन बनाते टाइम, इसको ऐसे नहीं छोड़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई टाइप क्या क्या होता है। जैसे मैंने बार बार दिखा दिया आपको कि सिक्योरिटी, लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा रहा हूँ टाइप्स ऑफ एनएफआर। उस
सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, टेक्निकल डेप्थ, यूजेबिलिटी और ना जाने क्या क्या हमारे इसमें आएगा। इसको हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि ये क्या है, ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम जाते, जैसे मैंने सिक्योरिटी की बात की, मेंटेनेबिलिटी, इस एप्लीकेशन को कितना ईजी है मेंटेन करना, क्यों मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज पे आए, क्यों हमको एक सर्विस को मेंटेन करना ज़्यादा ईजी है इंस्टेड ऑफ, क्यों, मतलब जैसे आप मान लो, एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंट्री है, उसको मान लीजिए, आप मान लो एक मोनोलिथ एप्लीकेशन है, और उसके बाद एक स्टेट्स हैं, स्टेट्स हो गए आपके माइक्रो सर्विसेज, राइट। तो कंट्री एज ए होल को संभालना बहुत टफ है। अगर आप कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो होल कंट्री में करना टफ है, लेकिन अगर आप किसी किसी स्टेट्स में करोगे तो उसको संभालना आपके लिए ईजी है। फिर और डिटेल में जाते हैं, और छोटी माइक्रो सर्विस बन गई, सिटीज़ हो गई, तो सिटीज़ को संभालना और ईजी है। तो ये क्या होता है, ये मेंटेनेबिलिटी का पार्ट है कि कैसे आप चीज़ों को बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं जब आप उसको छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, वो होती है मेंटेनेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होती है? स्केलेबिलिटी ये होती है कि मेरी, जैसे कि मैंने आपको सेल का एग्जांपल लिया था कि मेरे दिवाली पे मेरा ये सेल आता है, तो उस टाइम मैं कैसे ट्रैफिक को संभालूंगा, हैंडल लोड, कैसे लोड संभालूंगा इसको, और उसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए कि स्केलेबिलिटी यूज़ करता हूँ। स्केलेबिलिटी क्या हो गई कि भाई आज मैंने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की, तो वो जैसे आपका जब भी मान लीजिए कि ये आया, तो आपने अपनी सर्विस है, छोटी सर्विस है, मान लो मेंटेनेबिलिटी में कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, उस सर्विस के कितने इंस्टेंस आपको पता चल जाएं कि आपको कितने इंस्टेंस बनाने हैं कि कितना भी लोड आ जाए वो संभाल लूँ, और कभी उसको नीचे की डाउनग्रेड करना है, बढ़ाना है, वो होती है स्केलेबिलिटी, जिसमें आप कभी भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं चीज़ों को। ऑटो स्केलिंग बोलते हैं उसको दोस्तों, क्लाउड के टर्म्स में। तो उसको भी हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे मेरे सिस्टम को स्केल कर सकता हूँ एट द टाइम ऑफ लॉट ऑफ ट्रैफिक। रिलायबिलिटी भाई, क्या, मेंटेनेबिलिटी समझ में आया, स्केलेबिलिटी समझ में आया, रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी मतलब आपकी ऐप हमेशा चलती रहे, कोई डाउन टाइम ना आए। क्योंकि हमने तो फेस किया है दोस्तों कि भाई कभी कहीं कुछ आपका जो डाउन टाइम, मान लीजिए आप 12 से 6, आप किसी भी टाइम पे आपके सर्वर को डाउन करते हो, और वो जब होता है मेंटेनेंस पीरियड, वो एक बात अलग होती है। लेकिन किसी भी टाइम पे एकदम से सिस्टम डाउन हो जाना, कोई सर्विस डाउन हो गई, उसके कारण बाकी सिस्टम इम्पैक्ट हो जाना, वो डाउन टाइम को बचाए रखना, उसको कैसे आप इधर एक मतलब स्विच करना आना चाहिए कि भाई मेरा जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट चल रहा है उसको मैं कैसे मेरा जो डीआर एक्टिविटी, डीआर सिस्टम होता है जिसमें मैं डिज़ास्टर रिकवरी बोलता हूँ, अगर कितनी जल्दी मैं उसको स्विच कर सकता हूँ फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिज़ास्टर रिकवरी वाले में, या फिर कैसे मैं उसके डेटा को बचा सकता हूँ, ये सब आता है रिलायबिलिटी के केस में कि कैसे मेरा एप्लीकेशन काफ़ी रिलायबल है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब आपके, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे सिस्टम में ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत फास्ट रखनी है, विद इन मिली सेकेंड्स मैं चाहता हूँ कि सिस्टम, ऐसा ना हो कि एक पेज से मैं दूसरे, जैसे ही मैं सबमिट दबाता हूँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मैं, मेरे को दूसरे पेज का रिस्पांस ही नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, या मेरे को हमेशा सर्विस रिस्पांस फेल हो रहा है। इसको हमेशा परफॉर्मेंस को अप रखने के लिए कैसे मैं बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, कैसे मैं थ्रेडिंग लगा सकता हूँ, कैसे, वो सब चीज़ें फिर वहाँ पर आती हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के केस में। कुछ होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल डेप्थ्स, उसको भी हम एसआरई आइटम के अलावा इसमें भी हमको देखना चाहिए कि भाई मान लो मेरे एप्लीकेशन में मैं कुछ काम करने वाला हूँ, बहुत सालों से मेरी कोई एप्लीकेशन चल रही है, अब मैं उसमें जावा 8 पे काम कर रहा हूँ, अभी मेरा जावा 17 चल रहा है। तो क्या मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं जावा 8 से जावा 17, कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज़ है, क्या मैं उनको धीरे धीरे शिफ्ट करता जाऊँ, जिस स्प्रिंग बूट वर्जन चेंज करना है, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे मेटा डेटा हो गया, कुछ भी चीज़ जिससे मैं कुछ जो मैं अभी कोड यूज़ कर रहा हूँ, जावा यूज़ कर रहा हूँ, कह रहे हैं मूव टू पाइथन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि होती हैं, टेक्निकल डेप्थ्स कहलाती हैं आज के टाइम पे, जिसको हम यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चीज़ें आप धीरे 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 जावा सन सिस्टम ने बंद कर दिया, जिसने भी बंद कर दिया, वो हमको कैसे उसको करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो टेक्निकल डेप्थ्स के अंदर आता है दोस्तों। और यूजिबिलिटी तो मैंने आपको बताया कि यूजिबिलिटी कौन से सिस्टम कितना इजी है यूज़ करने के लिए कस्टमर के लिए, वो चीज़ें हमेशा अपने ध्यान में रख के हमको अपने कस्टमर को वैसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे वो उसको बहुत यूज़फुल हो और यूजेबिलिटी में नंबर 1 हो, जिससे हम उसको लेके आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों प्लीज़ 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 बार बार देखिए व्हाट इज़ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, दोनों में क्या अंतर है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल में,
और मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, क्या आपको ये समझ में आया कि नॉन फंक्शनल और फंक्शनल, क्योंकि ये कभी ना कभी हम क्या चीज़ें करते हैं, हम चीज़ों को अवॉइड करते हैं आखिरी दम तक जब तक हो सके। और लेकिन हमको कई चीज़ें ऐसी है जो कि हमको ध्यान रखना पड़ेगी या पड़ती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आगे जाके लॉन्ग रन में एज ए स्क्रम मास्टर, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए टेक्निकल बंदा आपको ये करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप इसका ध्यान रखें और इसको समझें और समझाने की कोशिश करें दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है देख के। बस आपके इसी साथ का मैं चाहता हूँ कि साथ बना रहे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों।